हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज ये त्रिकोणमिति कक्षा 10 के ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने लेक्चर पहला और दूसरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के यूट्यूब पर इंजीनियर गुरुजी चैनल को सर्च करें और वहाँ से जा कर के प्ले लिस्ट में है वो वीडियो को आप लोग देखें, तब जा कर के आपको ये लेक्चर 3 वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग ये चीज़ ध्यान देंगे कि कुछ विशिष्ट कोणों के मान एवं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे हम लोग बात करें कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ मान और उसके जो एंगल वैल्यू होता है, जैसे हमने कहा कि साइन 30 का मान हो, चाहे टेन 30 का मान हो या कॉस 30 का मान हो या किसी अन्य त्रिकोणमिति का जो मान होता है, इसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से बड़ी अचूक तरीका से इसको समझने के प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज इस टेबल के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति के जो भी एंगल वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी मान होगा जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का, सभी को ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोगों को एक इस तरह से आकार का एक टेबल बनाना होगा। इस टेबल में ध्यान देना होगा कि सबसे पहले ये एंगल थीटा से स्टार्ट करेंगे। ये एंगल थीटा आपका 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है। तो इसको बनाने के लिए, इस टेबल को तैयार करने के लिए बहुत एक अच्छा तरीका है ना। सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं, जिसमें से आपका पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन और कॉट, सेक और कोसेक। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है और उसका सब वैल्यू को निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, ये आपका होगा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा और ये होगा आपका टेन थीटा। आप लोग को बताए थे लेक्चर 1 में कि अगर साइन का अपोजिट वैल्यू, साइन का जो उल्टा मान होता है उसको हम लोग लिखते हैं कोसेक। साइन का जो उल्टा वैल्यू होता है उसको लिखते हैं कोसेक, और कॉस का जो उल्टा मान होता है उसको लिखते हैं सेक, और टेन का जो उल्टा वैल्यू होता है उसको हम लोग लिखते हैं कॉट। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति में जो भी मान होगा उसको कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा तरीका है, मस्त तरीका है। अगर आप लोग इस लेक्चर को बढ़िया से ध्यान देंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चाहे किसी भी डिग्री का मान पूछा जाए आप लोग को 0 से 90 के बीच में, तो बहुत आसान तरीका से आप लोग टेबल को ध्यान से निकाल पाएंगे, है ना। तो 0 इसमें करेंगे क्या, 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इतना बात को ध्यान देना है। 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4। आप लोग क्या करेंगे, सभी जगह में इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी जगह क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। आप लोगों को लगता है सर ये आपने 4 से क्यों डिवाइड किया, तो 4 से भाग लगाने का ये मकसद होता है, अगर आप लोगों ने 4 से भाग लगा रहे हैं तो मतलब उस मान को तैयार करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से फिर इसको लिखेंगे 3/4 होगा और ये 4/4, है ना। तो पहला हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखे, फिर सभी मानों में 4 से भाग लगा दिए। 4 से इसमें सभी में क्या किए, 4 से भाग लगा दिए। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, सभी के ऊपर आप लोग रूट चढ़ा दीजिए, सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, है ना। तो रूट चढ़ा दिए, ध्यान देना, इसको रूट चढ़ा दिए हैं सभी के ऊपर। अब रूट चढ़ाने के बाद क्या कीजिए, जो वैल्यू कटता उसको आप कटा लीजिए। जैसे हम बात करें कि ये 4 से कट रहा है, ये 1 एक बार में कट जाएगा, है ना। ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। ये 2 से कट रहा है 4, 2 बार में इसको कटा लेंगे। ये भी नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ये 0/0 हो जाए 0/4 आपका हो जाएगा 0। तो ध्यान देंगे यहाँ से आप लोग को ये √0 और √0 का अगर वर्गमूल की बात करें तो 0 होगा, है ना। यहाँ से 1/4 है, √1/4 है। अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकाल दें तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ से बच गया 1/2। अगर हम लोग 1/2 का वर्गमूल निकालें तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन ये √2 वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए इसको हम लोग रूट में छोड़ देंगे। आगे ध्यान देंगे, ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको √3 में रहने दें, और ये 4 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, इसको √3/2। अब यहाँ से 1 का जो वर्गमूल होगा
है ना 1 हो ही जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ से साइन का मान आप लोग को निकल गया। अगर पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा तो 0, साइन 30 का मान क्या होगा तो 1/2, साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, साइन 60 का मान क्या होगा √3/2, और साइन 90 का मान साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा तो 1 होगा। अब इसी तरह से हम लोग इसी को पूरा इस टेबल को निकालेंगे। ध्यान देना है, करना क्या आप लोग को, साइन का आपको 0, 30, 45, 60, 90 सबका मान निकल गया। अब निकालना किसका है, कॉस को निकाल। देखिए कॉस को निकालने में कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। करना क्या है कि जो यहाँ पे साइन 90 का मान है, तो इसको साइन 90 की जगह आप राइट हैंड को रखिए और साइन 0 की जगह पे जो 0 मान है, अब इसको वहाँ पे लेफ्ट हैंड को रखिए। इसको पकड़ करके आप लोग क्या कीजिए, इसको यहाँ से रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए। मतलब जो साइन का मान 90 में है उसको आप कोस में 0 लाइए, और जो साइन का मान 60 में उसको आप 30 में लाइए, और जो साइन 45 में उसको 45 में रहने दीजिए, और साइन का जो 0 डिग्री का मान उसमें आप 60 में लाइए, साइन 30 का मान जो है 60 में लाइए, और साइन 0 का मान उसको कहाँ ले जाइए तो 90 में। इसको उल्टा कर दिए, आराम से इस तरह से पकड़िए और इस तरह से आपको लोग क्या कीजिए, रोटेट कर दीजिए। 0 का मान 90 के पास बैठाइए और 90 का मान आप 0 के पास बैठाइए, है ना। तो यहाँ सो जाएगा कि कॉस थीटा की मान की बात किया जाए तो कॉस का मान, कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार, है ना, कॉस 90 का मान को, जो साइन 90 का मान है उसमें आप 0 में बैठा दीजिए, है ना। तो इसी प्रकार से घुमाएंगे, ये हो जाएगा आपका √3/2। इसी प्रकार ये साइन 45 और कॉस 45 का मान एक ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार से अब ये साइन, जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 के बराबर होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2, और जो साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 0 डिग्री का मान है वो 90 के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इस चीज़ को ध्यान दिए हैं। अब आप tan का मान को कैसे ज्ञात करें। tan का मान बताने से पहले आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि साइन का उल्टा हमने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल जो होता है, उल्टा मान होता है वो कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, इस चीज़ को आप लोग को बता चुके हैं ना। और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो सेक होता है। और कॉट का जो उल्टा होता है वो टेन होता है, या टेन का उल्टा कोट का, ये दोनों एक ही बात हुआ है ना। तो चलिए इसको देखिए, कोसेक का वैल्यू पहले निकालें। कोसेक को कैसे निकालेंगे, कोसेक वैल्यू निकालने से पहले इसको उल्टा करने के लिए ध्यान दीजिए। अगर 0 यहाँ पे 0 लिखा है, अगर 0 को हम लोग उल्टा करें, ये 0 लिखा है, इसके नीचे ने कुछ तो 1 है, अगर इसको हम लोग उल्टा करें तो ये कितना होगा 0, है ना। 1/0 हो गया, है ना। और 1/0, 0 से किसी भी नंबर में जब डिवाइड करेंगे, भाग लगाते हैं, तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, मतलब इसको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है ना। अब यहाँ से साइन 0 का मान जो 0 था, तो उसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक हो गया, इसका मान क्या हो गया, अनंत हो गया, है ना। इसी को कहते हैं अपरिभाषित कहें, या तो आप अनंत कहिए या अनंत का साइन लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का मान, साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का मान है 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, है ना। फिर से एक बार इसको, अगर साइन 45 की बात करें तो साइन 45 का मान अगर हम कोसेक 45 में रखते हैं तो यहाँ पे 1/√2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका √2, है ना। फिर उसी प्रकार साइन 60 का मान है आपका √3/2, अगर हमको कोसेक 60 का मान को लेना है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। उसी प्रकार साइन 90 का जो मान है 1 है, अगर हम लोग 1 का उल्टा करेंगे, है ना, तो 1 ही होगा। इस चीज़ को ध्यान देना। चलिए साइन का हो गया और आपका कोस भी हो गया, कोसेक भी हो गया। अब उसी प्रकार से कोस का उल्टा मान, है ना, कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक में क्या करें, ये 1 का उल्टा 1 होगा, है ना। अगर 1 को अगर हम इसे 1 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, इसी को जब उल्टा कर देंगे तो 1/1, यानी ये फिर 1 ही देगा, है ना। तो इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ से कॉस 30 का जो मान है √3/2, हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक में लिख देंगे 2/√3। उसी प्रकार ये कॉस 45 को जो मान है 1/√2, तो हम लोग इसको क्या करें, ये √2 सिर्फ लिखेंगे और 1 नीचे में आप लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना। फिर उसी प्रकार
ये cos 60 का मान है 1/2, तो sec 60 का मान की बात करें 1/2 को अगर हम उल्टा करेंगे तो ये 2 मान होगा। चलिए, और अब बच गया आपका cos 90 का मान है आपका 0, है ना। अगर हम 0 को जब उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित, है ना। अपरिभाषित होगा, या इसको हम लोग अनंत भी कहते हैं, है ना, या अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित। चलिए, आपका ये साइन हो गया, कोस हो गया, कोसेक हो गया और सेक हो गया। अब टेन में आते हैं। आप लोग को बताए थे कि टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, है ना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप लोग को बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हमको 0 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को ध्यान देंगे। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, अगर हम 0 निकाल लें, है ना, तो साइन 0 डिग्री का मान, है ना, यहाँ से अगर हम लोग थीटा का मान 0 लेते हैं, थीटा बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से टेन जीरो का मान यहाँ से अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा साइन 0 बटे कॉस 0। अब दोनों का मान रखिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान है 0, है ना, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 है ना। तो इसको जब भाग लगाएंगे 0/1 तो ये हो जाएगा आपका 0। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि 0/1 0/1 तो 0 हो गया। अब यहाँ से भाग लगाते जाइए सब इसी तरह से, है ना। 1/2 डिवाइड कर देंगे √3/2, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, है ना, 1/√3। आप लोग भाग लगा करके देख सकते हैं। उसी प्रकार ये 10/45 का मान अगर पूछा जाए, है ना, तो ये 1/√2 भाग 1/√2 ये दोनों कट के आपस में हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 10/60 की बात करें तो जब इसको हम लोग भाग लगाएंगे, है ना, √3/2 भागा 1/√2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका बच गया ये √3, है ना। तो इसका मान हो गया आपका √3। 10/60 का मान हो गया √3। अब बच गया 10/90। तो 10/90 का मान देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको क्या करें 1/0, है ना। 1/0 जब 0 से किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो उसका जो मान होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, है ना। तो इसी प्रकार से ये टेबल धीरे धीरे तैयार हो गया। और एक और आपका मान बच गया कोट। तो उसी प्रकार बताए ना कि 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का उल्टा कोट या कोट का उल्टा 10। तो इसको मान को उल्टा कर दीजिए, कोट का भी टेबल ये कॉलम भरा जाएगा। तो जी बताइए 10 डिग्री का मान 0 है, तो 0 का उल्टा, है ना, 0 का उल्टा जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपको अपरिभाषित, अनंत या अपरिभाषित हो जाएगा आपका, है ना। उसी प्रकार 10/30 का मान 1/√3 है, और 1/√3 को जब उल्टा कर देंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 से भाग लगाएंगे तो कुछ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो cot 30 का मान हो गया आपका √3, है ना। अब यहाँ से 10/45 का मान 1 है, तो cot 45 इसके नीचे न कोई तो 1 है। अगर 1 को उल्टा भी करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। अब यहाँ से आ गया 10/60 का मान है √3, तो इसके नीचे ने कोई तो 1 है। इसको जब रेसिप्रोकल कर उल्टा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/√3, है ना। और आगे बात करें कि 10 जो 90 का मान है अपरिभाषित है, तो इसका मान हो जाएगा आपका 0, इसका हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से ये त्रिकोणमिति का जो भी था अनुपातिक जो मान था साइन कॉन्स्टेंट का सभी मानों का हमने इसको एक टेबल के माध्यम से तैयार कर दिए। अब इसी प्रकार आप लोगों का ये जो लेक्चर नंबर 3 है, अगर इस टेबल से संबंधित या त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि 8709722047 नंबर, इस नंबर को आप व्हाट्सअप करें और आपको त्रिकोणमिति के संबंधित जितना भी फॉर्मूला का नोट्स होगा, बेसिक से लेकर जो भी टॉप लेवल तक फॉर्मूला का नोट्स होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।